बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की एक और कोशिश थी कि 23 जून को एक मीटिंग होने जा रही थी रूस की, इंडिया की और चाइना की, जो असल में इंडिया की दरख्वास्त पर मीटिंग की गई थी ताकि चाइना के साथ ताल्लुकात बहाल हो। तमाम कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आपस में बैठकर बातचीत करें। ये मीटिंग चाइना के कहने पर कैंसिल हो गई। चाइना ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया है और रूस ने कंफर्मेशन दी है, लिहाजा ये मीटिंग मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो गई, जो इंडिया के लिए बड़ा सेटबैक है। मोदी एक तरफ धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे भारत के अंदर। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। शी जिनपिंग की तमाम तस्वीरें जलाई जा रही हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स तोड़ी जा रही हैं, यानी आप अंदाजा करें लोगों को इश्तियाल दिलाकर छतों से टीवी नीचे गिराए जा रहे हैं, टीवी तोड़े जा रहे हैं जो चाइना मेड है। और दूसरी तरफ हाल ये है कि एहतजाज करवाया जा रहा है चंद लोगों को सड़कों पर लाकर के चाइना की प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाए, बायकॉट किया जाए। इन लोगों से सबसे पहले ये पूछे कि आप पूरे इंडिया में एक चीज़ का सिर्फ बायकॉट कर दें, वो है टिकटॉक। आप टिकटॉक बंद कर दें, जो करोड़ों ट्रैफिक और व्यूज अरबों में जाते हैं डेली, जो चाइना को फायदा दे रहे हैं, वो बंद हो जाए। लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरे का पूरा भारत इस वक्त नाच रहा है टिकटॉक के ऊपर। आप टिकटॉक को नहीं बंद कर सकते। सबसे पहले तो आप टिकटॉक को बंद कीजिए ताकि तकरीबन जो 75% व्यूज़ आते हैं इंडिया से वो बंद हो। लेकिन ये नहीं बंद कर पाएंगे क्योंकि लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे कि ऑलरेडी हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये इस वक्त सूरत हाल है और कैंपेन चला रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर फलानी चीज़ बंद की जाए, फलानी चीज़ बंद की जाए। कभी चाइना के सदर के पोस्टर्स जलवा रहे हैं, उनकी तस्वीरें जलवाई जा रही है। और आप अंदाज़ा करिए ज़रा, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये आज तक की ट्वीट्स हैं दोनों को मुलाहिजा कीजिए। एक तरफ कहा जा रहा है कि बायकॉट किया जाए मेड इन चाइना का, और ज़रा दूसरी ट्वीट में देखिए ओप्पो को प्रमोट किया जा रहा है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि आप एक तरफ ओप्पो को प्रमोट कर रहे हैं जो चाइना की प्रोडक्ट है, और दूसरी तरफ हालत ये है कि कहा यह जा रहा है कि चाइना की तमाम प्रोडक्ट्स का बैन किया जाए। इसी तरह मोदी सरकार से पूछा जाए कि जब चाइना ने पिछले साल, जब आपने आर्टिकल 370 रिवोक किया, चाइना के सदर आते हैं इंडिया का दौरा करने, आप उन्हें ताजमहल नहीं लेकर जाते, आप उन्हें डिफरेंट मुस्लिम जगहों पर नहीं लेकर जाते, उसके बावजूद आपने अपने स्कूल के सरकारी या दूसरे प्राइवेट बच्चों को बुलाया, उनको मास्क पहनाए चाइना के सदर के। उस वक्त आपकी दोस्ती इस लेवल पर जा रही थी कि आप उसके ऊपर फिदा हुए जा रहे थे, सिर्फ ये चाह रहे थे कि किसी तरह चाइना के सदर इंडिया की जेब में आ जाए। और अब हालत ये है कि आपका मीडिया कैंपेन चलाता है कि बायकॉट करो चाइना का, और उसको स्पॉन्सर करता है वीवो, फिर उसके बाद उसको स्पॉन्सर करता है MI। यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। एक तरफ बायकॉट कर रहे होते हैं और उस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले भी चाइनीज है। इस वक्त अगर इंडिया के अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट चली गई तो करोड़ों लोग इंडिया के एक दिन के अंदर बेरोजगार हो जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि इंडिया की जो टॉप की 12 बड़ी कंपनीज हैं उनमें चाइना की इन्वेस्टमेंट है। तो आप किस तरह यहां से निकाल सकते हैं? उनका ऑनलाइन बिजनेस बंद हो जाएगा। और आप पूरे भारत को इस वक्त लगाया हुआ है कि आप प्रोडक्ट का बायकॉट करें। यही बात मोदी आकर कहे और उनके मिनिस्टर्स आकर कहें, खुलकर कहें कि हम चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट करते हैं। चाइना को कोई परवाह नहीं। 3200 अरब डॉलर्स ऑफिशियली उनके पास सेविंग में पड़ा हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा। यानी आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान का कुल कर्जा 110 अरब डॉलर है। 3200 अरब ऑफिशियली बात हो रही है, अनऑफिशियली वो कितना डिक्लेयर ही नहीं करते। अगर आप आज चाइना और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड है उससे चाइना हाथ खींच ले तो 90 अरब डॉलर्स के करीब जो ट्रेड है, जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट जाती हैं, वो फौरी तौर पर बंद हो जाएंगी। इंडिया के पास अल्टरनेटिव है ही नहीं कुछ। फैक्ट्रीज आज लगाना शुरू करेंगे तो 3-4 साल बाद जाकर कहीं फैक्ट्रीज लगेगी। और हालत ये है इस वक्त कोरोना की वजह से कि अगर अचानक से बहरान पैदा हो जाता है, चाइना प्रोडक्ट छोड़ देता है, तो इनका क्या बनेगा? चाइना तो सरवाइव कर लेगा, उसके पास तो पैसा है, उसने तो सेविंग में रखा है। आप अपनी सूरत हाल देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो टीवी तोड़े जा रहे हैं और उनकी जो फुटेज बनाई जा रही है वो भी चाइना के बनाए हुए मोबाइल से बनाई जा रही। और दूसरी तरफ हालत ये है कि सैमसंग और OnePlus ने चाइना के साथ जो इश्तराक है, अब वो इंडिया के अंदर आकर मैन्युफैक्चरिंग करे। यानी बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया के साथ मिलकर काम कर रही है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जी प्रोडक्ट को बायकॉट करो। असल में निचले लेवल के ऊपर जो काम चल रहा है, ऊपर से तो मुकम्मल तौर पर खामोशी है।
अगर मोदी में इतनी हिम्मत है या उनकी फौज के अंदर हिम्मत है, वहां पर इश्तिहारात बनाए जा रहे हैं कि एक बच्ची जाती है किसी जगह पर और कहती है अंकल अंकल आप ये क्यों प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपको पता है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे इसका पैसा चाइना को जाएगा, चाइना वो दहशतगर्दी के लिए पैसा पाकिस्तान की फौज को देगा, पाकिस्तान आगे आतंकवादियों को देगा और वो हमारे आकर जवानों को मारेंगे, लिहाजा आप चाइना की प्रोडक्ट ना खरीदें। इंडिया के अंदर अगर इतनी जरूरत है कि अगर वो प्राइवेट कंपनियों से लो लेवल पर केबल पर ये इश्तिहार चलाते हैं तो ओपनली आकर गवर्नमेंट के ताबून से गवर्नमेंट के जरिए इश्तिहार चलाकर दिखाएं, फिर देखिए चाइना आपको कैसे मारता है। आपका वही हशर करेगा जो इस वक्त गैल्वन वैली के अंदर आपके साथ हो रहा है। यानी दूसरे लफ्जों में ये वही काम होता है कि खुद नहीं बोलना लेकिन नीचे से छोटी छोटी छुरियां छोड़ देनी, मीडिया के जरिए कर देना। और मीडिया की औकात ये है कि अगर चाइना की प्रोडक्ट्स का बायकॉट हो जाए तो आप सोच लें आधे से ज्यादा भारतीय चैनल्स यानी करीबन 450 भारतीय न्यूज चैनल में से अराउंड कोई 200 चैनल तो बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको स्पॉन्सर करने वाली ही चाइना की कंपनियां हैं, उनको इश्तिहार देने वाली ही चाइना की कंपनियां हैं जो कि इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। ये इस वक्त इंडिया की मुनाफकत है, ये जरा करके तो दिखाएं। अपने जितने मर्जी लोगों को उकसा ले, अगर इतनी हिम्मत है तो तमाम के तमाम भारतीय अपने टीवी भी तोड़े, घर के अंदर उनके जितनी चाइना की प्रोडक्ट्स है वो तोड़े और सबसे पहले चले कुछ नुकसान ना करे, पहले टिकटॉक तो बंद करे जिसकी सारी की सारी कमाई, रेवेन्यू, जो जिसका सब कुछ पॉपुलैरिटी आप कहते हैं, डाटा, सब कुछ आप कहते हैं कि चाइना के पास जा रहा है। हिम्मत है तो जो भारत के करोड़ों लोग इस वक्त इस्तेमाल करें टिकटॉक और अरबों व्यूज डेली आ रहे हैं, वो आप कम से कम एक दफा छोड़ें, फिर आपको पता चलेगा कि बायकॉट किसको कहते हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।